हेलो बच्चों, आई एम मोनीश मिश्रा। टुडे वी आर डिस्कस अबाउट एन इम्पॉर्टेंट चैप्टर ऑफ ह्यूमन फिजियोलॉजी, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। दोस्तों, चैप्टर है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और एलिमिनेशन। इसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। इसके आज हमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में, क्योंकि हमें मेनली अपने चैप्टर में जो पढ़ना है वो वर्टिब्रेट्स का एक्सक्रीटरी ऑर्गन किडनी पढ़ना है। तो हम आज किडनी के बारे में बात करेंगे और किडनी के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट बातें हैं, जो जनरल इन्फॉर्मेशंस हैं, आज उनको हम जान लेंगे कि क्या क्या किडनी में कौन कौन से ऐसे यूनिट्स पाए जाते हैं जिनकी हेल्प से हम फिल्ट्रेट को बॉडी से रिमूव करते हैं, कैसे वो यूनिट्स काम करते हैं, और फिर किडनी का स्ट्रक्चर क्या होता है। इसी में आज हम लोग ये भी जानेंगे कि स्ट्रक्चर के साथ साथ किडनी अगर देखें तो ये कैसे दिखती है, कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन, दिखने में इसका पोजीशन कहाँ पे है, अगर बॉडी में देखा जाए तो ये कहाँ पर सिचुएटेड है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आज हम कलेक्ट करने वाले हैं। इसके यूनिट नेफ्रॉन के बारे में, कैसा दिखता है नेफ्रॉन, पीसीटी क्या है, डीसीटी क्या है, लूप ऑफ हेनले क्या है, और फिर लूप ऑफ हेनले डीसीटी पीसीटी का से होकर के फिल्ट्रेट कैसे कलेक्टिंग डक्ट में जाता है, सारी इन्फॉर्मेशन हम बहुत कम टाइम में कलेक्ट करके यहाँ पे देने वाले हैं। तो बेटा आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में पढ़ने वाले हैं बॉडी के, और वह एक्सक्रीटरी ऑर्गन वर्टिब्रेट्स का है जिसे हम किडनी कहते हैं। दूसरे एक्सक्रीटरी ऑर्गन भी दूसरे जीवों में पाए जाते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था, फ्लेम सेल, रेनेट सेल्स, प्रोबोसिस ग्लैंड, डिफरेंट टाइप्स के नेफ्रीडिया, प्रोटोनेफ्रीडिया, अलग अलग मैंने प्रीवियस लेक्चर में कराया था। आज हम जो डिटेल्ड व्यू पढ़ने चल रहे हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, वो टॉपिक हमारा है किडनी, ह्यूमन किडनी, और ह्यूमन किडनी में एक्सक्रीटरी ऑर्गन, कह लीजिए एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन किडनी। तो ज़्यादा लेट ना करते हुए हम टॉपिक की तरफ मूव करते हैं। बच्चों, अपना टॉपिक है किडनी, एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ ह्यूमन। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं एक्सक्रीटरी ऑर्गन, एक्सक्रीटरी ऑर्गन, और एक्सक्रीटरी ऑर्गन में हमें पढ़ना क्या है, किडनी पढ़ना है बच्चों। इसमें हमें किडनी लेना है, समझिएगा। जब हम किडनी पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो इसके बारे में हमें कुछ चीज़ें तो जाननी है। किडनी क्या है, वर्टिब्रेट्स का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, फर्स्ट बात, सबसे पहली बात यही है। दूसरी बात, अगर हम बच्चों बात करेंगे तो किडनी ये दिखती कैसे है, पाई कहाँ पर जाती है, किस जगह पर स्थित होती है, इसकी लंबाई कितनी है, इसकी थिकनेस कितनी है, इसकी विड्थ कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ये कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन होती है किडनी के बारे में। तो मैं इन जनरल इन्फॉर्मेशन को सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ। सबसे पहले हम किडनी की कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन को लेते हैं यहाँ पर। तो हमारा जनरल इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग। सबसे पहले बेटा अगर बात करें तो किडनी दिखती कैसे है। फर्स्ट स्टेप, किडनी बेटा बीन शेप में दिखती है। आपका कैसे दिखती है, बीन शेप में दिखती है। फर्स्ट बात ये है, किडनी बीन शेप में दिखती है। कलर कैसा होता है इसका, दूसरा पॉइंट, तो अगर देखें तो बेटा ये रेडिश ब्राउन कलर में दिखता है। कैसा दिखता है, रेडिश ब्राउन कलर में दिखती है, रेडिश ब्राउन कलर में दिखती है। नेक्स्ट बात बेटा, अगर हम देखें तो किडनी में और क्या है, यह पाई कहाँ जाती है, पोजीशन क्या है, ठीक है ना। तो ये अपनी बॉडी के देखेंगे तो थोरैसिक कैविटी, जो अपनी बॉडी की थोरैसिक कैविटी है, समझेंगे, बॉडी की थोरैसिक कैविटी के बच्चों समझेंगे, बॉडी की थोरैसिक कैविटी के 12th नंबर एंड लंबर वर्टिब्री, थोरैसिक कैविटी क्या बोलेंगे, थोरैसिक वर्टिब्री बोलेंगे हम, थोरैसिक वर्टिब्री यहाँ लिखते हैं, थोरैसिक वर्टिब्री के 12 नंबर पर बच्चों समझेंगे, यह जो है थोरैसिक वर्टिब्री के 12th नंबर एंड बिटवीन लंबर वर्टिब्री के थर्ड नंबर ऑफ वर्टिब्री के बीच में पाया जाता है, बिटवीन थोरैसिक वर्टिब्री एंड लंबर वर्टिब्री। तो आप कहेंगे कि सर जी यह लंबर वर्टिब्री मतलब, अगर हम देखें तो अपना जो स्पाइनल कार्ड है, वह स्पाइनल कार्ड कुछ इस भाग में बटा हुआ है, ऐसे समझेंगे। अपनी बॉडी का जो स्पाइनल कार्ड है वो इस तरह से है, मान लो ऐसे इस तरह से है, और इस स्पाइनल कार्ड में समझेंगे बच्चों, अपनी बॉडी का जो स्पाइनल कार्ड है, इसमें सबसे ऊपर जो रीजन है वो सर्वाइकल रीजन है। ऊपर वाला जो है, यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करा दे रहा हूँ बस आपको, सर्वाइकल रीजन है, ये अपना सर्वाइकल रीजन है। और बच्चों
सर्वाइकल के जस्ट नीचे का जो रीजन आता है ये थोरैसिक रीजन है स्पाइनल कार्ड का। कौन सा रीजन है? दैट इज थोरैसिक रीजन। ये अपना थोरैसिक रीजन है। और बच्चों थोरैसिक रीजन के जस्ट नीचे का जो रीजन आता है यहाँ पर, ये इसे बोलते हैं लंबर। क्या है? लंबर वर्टिब्रल। यहाँ पर लंबर वर्टिब्री पाई जाती है, लंबर वर्टिब्री पाई जाती है। समझेंगे? ये रीढ़ की हड्डी है। रीढ़ की हड्डी में सर्वाइकल रीजन ये। अच्छा, सर्वाइकल रीजन की टोटल बोन्स कितनी है? इसमें 7 बोन पाई जाती हैं। 7 बोन सर्वाइकल रीजन में पाई जाती है वर्टिब्री में। थोरैसिक रीजन में बेटा आपका 12 बोन पाया जाता है, 12 छोटी छोटी हड्डियां। और लंबर रीजन में 5। ठीक है ना? तो आपका जो लंबर है इसकी तीसरे नंबर की बोन, पहली, दूसरी, तीसरे नंबर की बोन, और थोरैसिक की 12 नंबर की बोन, ये वाली। तो थोरैसिक और लंबर के बीच में, इस दोनों के बीच में ऐसे आप देखेंगे तो यहाँ पर किडनी पाई जाएगी। इस जगह पे इसकी पोजीशन होगी। लंबर वर्टिब्री के तीसरे नंबर के पहले और थोरैसिक वर्टिब्री के 12वें नंबर के जस्ट बाद किडनी की पोजीशन है। तो ये हो गई पोजीशन की बात। हमने बताया आपको कि ये बीन शेप में होगी, दिखने में रेडिश ब्राउन कलर की दिखेगी, थोरैसिक वर्टिब्री के 12 नंबर पर और लंबर वर्टिब्री के 3rd नंबर के बीच में पाई जाएगी। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई। ऑन द बेसिस ऑफ कैविटी और लेयर ऑफ पेरिटोनियम इट इज कॉल्ड रेट्रोपेरिटोनियल किडनी। इसको हम रेट्रोपेरिटोनियल किडनी कहते हैं। अभी हम आपको बताने वाले हैं क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी रेट्रोपेरिटोनियल भी लिखता है तो हम उसको लिखती है तो उसको भी बताएंगे। यहाँ पर हमने बता दिया कि इसका ये हो गया शेप, फिर रेडिश ब्राउन कलर में दिखता है, थोरैसिक वर्टिब्री बता दिया। बच्चों इसके बाद अगर हम लेते हैं तो इसमें कुछ पॉइंट और ऐड कर लेते हैं। जैसे कि हम यहाँ ऐड कर सकते हैं कि अब किडनी की लेंथ, ये किडनी अपनी दिखती कैसे है। अगर लंबाई की बात करें यहाँ पर इंक्लूड करते हैं हम कि लेंथ, पहला पॉइंट याद कर, यहाँ पर लिखते हैं लेंथ। अगर हम बात करते हैं बेटा किडनी की लेंथ कैसे होगी, कितनी होगी, तो हम जनरल इन्फॉर्मेशन है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अगर आप देखें तो किडनी की जो बेटा लेंथ है वो 10 to 12 सेंटीमीटर है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 10 to 12 सेंटीमीटर है। नेक्स्ट बात बेटा, लेंथ के बाद आता है दूसरा नंबर विड्थ का। अगर हम बात करें कि किडनी की विड्थ क्या है, समझो यहाँ पर हम विड्थ लिख लेते हैं। अगर हम बात करें कि किडनी की विड्थ क्या है तो भैया 5 से 7 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख सकते हैं 5 to 7 सेंटीमीटर किडनी की विड्थ है। क्या है? 5 to 7 सेंटीमीटर किडनी की विड्थ है। ये हो गई चौड़ाई की बात। अब इसके बाद तीसरी बात आ सकती है कि किडनी की थिकनेस क्या है। अगर आप देखें तो उसकी थिकनेस क्या है, तो बच्चों किडनी की जो थिकनेस है, समझिएगा, किडनी की जो थिकनेस है वो 2 से 3 सेंटीमीटर है। कितना है? तो यहाँ लिख सकते हैं 2 to 3 सेंटीमीटर, 2 से 3 सेंटीमीटर किडनी की थिकनेस है। बच्चों वेट की बात कर लेते हैं। एक जनरल बात और भी है कि अगर हम बात करें कि वेट कितना होगा किडनी का, वेट की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि किडनी का जो वेट होगा बच्चों वो लगभग 120 ग्राम से 120 ग्राम टू 120 ग्राम टू 170 ग्राम तक किडनी का वेट हो सकता है। कितना? 120 ग्राम से 170 ग्राम तक किडनी का वेट हो सकता है। देखो ये सभी आपकी जो है ये जनरल इंफॉर्मेशंस है, इनको आपको जानना होगा। ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, डेटा है। अगर आप डेटा समझते हैं तो भी यहाँ से कभी क्वेश्चन मिल सकता है। वैसे नीट के लिए अभी तो नहीं लगता है कि पॉसिबिलिटी ऐसे क्वेश्चंस की है, क्योंकि अब नीट में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके थोड़े स्टैंडर्ड बदल चुके हैं। उनका ऑरा बदल गया है बेटा, स्टैंडर्ड नहीं, उनका ऑरा ही बदल गया है। क्यों बदल गया है? क्योंकि उनका आप कह लीजिए कि पहले जो सोच का एक तकनीकी था, मतलब जो लोग सोचते थे कि नीट को लेकर के, वो चीज़ें अब नहीं है। थॉट थोड़ा बदल गया है, कंपटीशन है। तो इस डेटाबेस क्वेश्चन की जो है बहुत ज़्यादा आप अपेक्षा ना करें कि ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे पेपर में। एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन मिलेंगे, जो क्वेश्चन मिलेंगे वो स्टेटमेंट के क्वेश्चन मिलेंगे। एनसीईआरटी की लाइन अगर आपको याद होगी तो आपके क्वेश्चन 100% लगेंगे, और लगने तो 100% है ही। अगर आप पढ़ रहे हैं तो सक्सेस तो मिलनी ही मिलनी है, उसमें कोई डाउट है ही नहीं, कुछ भी नहीं है। लेकिन क्वेश्चन यहां से भी बन सकता है, प्रोबेबिलिटी है, तो इसलिए एनसीईआरटी में लिखा है तो मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन इजी वे में भी आ जाते हैं।
आपको समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार फिर से समझ लीजिएगा। किडनी वेन शेप में दिखेगी। दूसरी बात अगर हम देखें तो यह रेडिश ब्राउन कलर की होगी। थोरैसिक वर्टिब्रल कॉलम के 12 नंबर और लंबर वर्टिब्री के 3rd नंबर के बीच में पाई जाएगी बच्चों। लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर लंबी होगी। विड्थ 5 से 7 सेंटीमीटर होगी। थिकनेस 2 से 3 सेंटीमीटर होगी। वेट 120 से 170 ग्राम होगा। यहाँ पर मैंने आपको बता दिया कि ये स्पाइनल कार्ड 3 रीजन में बटा है। ऊपर की तरफ सर्वाइकल रीजन है, बीच में थोरैसिक रीजन है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका लंबर वर्टिब्री है। लंबर वर्टिब्री का ये तीसरा ये बता दिया और ऊपर की तरफ से लास्ट वाला जो रीजन है ये वाला, इसके बीच में थोरैसिक के 12 नंबर के बीच में जो पाया जा रहा है यहाँ पर आपका किडनी। अब इतनी बातें अगर हम लोगों को क्लियर हुई तो इसके बाद हम नेक्स्ट स्लाइड लेते हैं बच्चों। आपको क्लियर इतना देख लीजिएगा आप, इसके बाद क्लियर करते हैं हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। हमारा टॉपिक है किडनी। लिखती है एनसीईआरटी कि किडनी जो है वो रेट्रोपेरिटोनियल है। एक शब्द लिखती है रेट्रोपेरिटोनियल, पेरिटोनियल। समझेंगे बच्चों। अब रेट्रोपेरिटोनियल है किडनी। अब समझिएगा कि रेट्रोपेरिटोनियल क्या है, समझेंगे। रेट्रोपेरिटोनियल, रेट्रो का मतलब होता है बैक साइड, रेट्रो का मतलब है बैक साइड या पीछे। अब देखो पेरिटोनियम का मतलब आपको पता है कि एब्डोमिनल वाला रीजन के पास का जो रीजन है पेरिटोनियम। मैं आपको दिखाऊं इस वर्ड का मतलब क्या है। अगर ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, हम किडनी के यहाँ पे पोजीशन की बात करें, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन अगर हम बात करें किडनी के पोजीशन की, तो बच्चों तो आपको देखने को मिलेगा कि जो किडनी है वो आपका इस तरह से कुछ है। मतलब स्ट्रक्चरली अगर आप देखते हैं तो आपको किडनी कुछ इस तरह से देखने को मिलेगी। जैसे कि मैं पेरिटोनियम कंडीशन आपको दिखा रहा हूँ। पेरिटोनियम कंडीशन देखिएगा, मैं आपको ये एक वाल दिखा रहा हूँ, ये सॉरी ऐसी कंडीशन आपको देखने को मिलेगी। बच्चों देखो इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इस साइड में यहाँ पर आपको किडनी आपको दिखाई देगी, ऐसे किडनी दिखाई देगी। यहाँ पर देखेंगे तो ऐसे आपको किडनी दिखाई देगी। क्या देख रहे हैं आप, दोनों तरफ किडनी दिखाई दे रही है। बीच में यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा, ये ऐसे ऐसे। मतलब ये स्ट्रक्चर क्या इंगित कर रहा है मैं बता रहा हूँ, समझिएगा। ये स्ट्रक्चर जो इंगित कर रहा है, ये मैं आपको नेमिंग करके बताता हूँ। ये स्ट्रक्चर जो इंगित कर रहा है ये बॉडी ऑर्गन्स है। कौन है बेटा, बॉडी ऑर्गन्स है। तो आप कहेंगे कि जो अभी आपको समझ में आएगा, लेकिन अभी आप समझिएगा ये बॉडी ऑर्गन्स है। ये जो सेकंड ये वाली लेयर दिख रही है इसे आप कहेंगे पेरिटोनियल कैविटी। क्या कहेंगे, पेरिटोनियल कैविटी, पेरिटोनियल कैविटी। ये आपका पेरिटोनियल कैविटी है ये। और इसके बाद बच्चों इधर आप देख रहे हैं यहाँ पर ये वाला, ये आपका एब्डोमिनल कैविटी है, डोर्सल वाला, जहाँ पर ये क्या कहते हैं जिसके अंदर में ये बंद है। और ये स्ट्रक्चर आपका किडनी दिख रहा है, किडनी दिख रहा है। तो आपको एक बात तो बढ़िया से क्लियर हो गई होगी, हमें लगता है कि 100% क्लियर हो गई होगी। देखो ये वाली जो दिख रही है ये पेरिटोनियल कैविटी है और पेरिटोनियल कैविटी के बाहर आपको किडनी दिख रहा है। तो इसीलिए इसका नाम बच्चों पड़ा रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी। क्या पड़ा, रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी। अब देखो बाकी जितने बॉडी ऑर्गन्स हैं ये सभी बॉडी ऑर्गन्स, अब आप एक इसको इजी में समझ सकते हैं कि हमारी बॉडी के जितने भी बॉडी ऑर्गन्स हैं वो एक कैविटी के अंदर पैक है। उस कैविटी का नाम है पेरिटोनियम कैविटी। क्या नाम है, पेरिटोनियम कैविटी। लेकिन किडनी एक ऐसा ऑर्गन है बॉडी का जो इस कैविटी के बाहर पाया जाता है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन। क्या बोलते हैं, रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन बोलते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि अपनी बॉडी का रेट्रोपेरिटोनियल ऑर्गन कौन है। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो पेरिटोनियल कैविटी के बाहर पाया जाता है। तो दोनों दिशा में, दोनों दशा में जो है जो आंसर होगा वो आपका किडनी होगा। क्या होगा बच्चों, किडनी होगा। तो आप कह सकते हैं कि ये जो किडनी है इसकी जो दूसरी स्थिति है, एक तो बता दिया मैंने T12L3
ठीक है। T12 L3 का मतलब हुआ क्या, थोरेसिक 12 नंबर और लंबर के तीसरे नंबर के बीच में। जबकि दूसरा जो स्ट्रक्चर, दूसरा पोजीशन जो है वो क्या है, इसके मैंने बता दिया ना कि दूसरा जब अगर पोजीशन देखें तो इसे रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी कहा जाता है। ये बैक साइड में पाया जाता है पेरिटोनियम की। इतनी बात आपको समझ में आएगी। ये हो गई पोजीशन की बात, स्ट्रक्चर की बात। दिखती कैसे है, इसके बाद में हाइट और मतलब लेंथ, वेट और विड्थ, इस सब थिकनेस की बात। फिर बच्चों अगर हम इस टॉपिक में और आगे चलते हैं तो इस टॉपिक में हम स्ट्रक्चर ऑफ किडनी पढ़ेंगे। क्या पढ़ना है हमें, इसी टॉपिक में हम लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बारे में। हम देखेंगे कि किडनी का स्ट्रक्चर कैसा है, स्ट्रक्चर ऑफ किडनी, और किडनी का स्ट्रक्चर दिखता क्या है, क्या क्या उसमें है, समझो। तो अगर बात करें स्ट्रक्चर ऑफ किडनी के बच्चों, तो आप सिंपली इसे देख करके पहचान भी सकते हैं, कई बार आपने देखा भी होगा। इसे आपने कहा, मैंने बताया ना अभी कि बीन शेप में दिखती है। अगर आप किडनी देखोगे तो इजी वे में आपको इस तरह से दिखेगी, बीन शेप में दिखेगी। ये शेप जो है बीन शेप में दिखता है, लेकिन बीच में आपको यहाँ पर एक ऐसा गोला सा स्ट्रक्चर दिखता है। आगे क्या देखोगे, किडनी में आप देखोगे तो आपको पीछे की तरफ से एक ये डॉर्सल एब्डोमिनल वाल, ये वाला जो डॉर्सल वाल दिखाई दे रहा है, ऐसा ऐसा एक वाल दिखाई देगा, ये ऐसा लगा होगा, जिसके तरफ पेरिटोनियल कैविटी के बाहर और इस वाल पर टिकी हुई है किडनी। तो ये वाला वाल हो गया। आप देखोगे कि किडनी में बाहर वाला जो रीजन है इसे कैप्सुलर रीजन कहते हैं। ये कैप्सूल है। कैप्सुलर रीजन को मैं अलग अलग मार्कर से दिखा रहा हूँ, कलर से दिखा रहा हूँ, समझो। ये हो गया आपका इनर के ऊपर, जस्ट ऊपर ये येलो कलर का एक कवरिंग जा रहा है, ये जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ये देखिएगा, ये जा रहा है, ये वाला। ये हो गया आपका आउटर, और बीच में है मिडल, समझेंगे। मैंने बताया कि ये हो गया आउटर, और बीच में इसमें मैं ये फिल कर रहा हूं, आप इसको देखेंगे इस तरह से कुछ लिक्विफाई फॉर्म में, इस तरह से ऐसा मिडिल वाला, क्योंकि यह जो है एडिपोज टिश्यूज से मिलकर के बना है, ये मिडिल वाली लेयर है। अभी इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। बीच में जो दिख रहा है ये सिंगल ओपनिंग है, और इस ओपनिंग को आप हाइलम कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, हाइलम कहते हैं। नेमिंग अभी हम बाद में करेंगे। आप देखेंगे कि ये जो हाइलम है, हाइलम की तरफ से आपको एक स्ट्रक्चर इस तरह से एंट्री करता हुआ दिखेगा, ऐसा स्ट्रक्चर आपको एंट्री करता हुआ अंदर की तरफ दिखेगा और बाहर निकल जाएगा, ये एक स्ट्रक्चर। दूसरी तरफ से आप देखेंगे ऐसा ही एक स्ट्रक्चर और एंट्री करता है, ऐसा स्ट्रक्चर ही आपको और एंट्री करते दिखता है, ऐसा बच्चों, और ये बाहर की तरफ निकलता जाता है। दोनों में थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। अंतर क्या है समझेंगे स्ट्रक्चर में। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं और यहाँ पर देख रहे हैं, दोनों स्ट्रक्चर के में थोड़ा थोड़ा फर्क दिखाई देगा आपको, थोड़ा थोड़ा, बस थोड़ा थोड़ा। नाम क्या है, काम क्या है, वो भी जानना जरूरी है, लेकिन अंतर क्या है इसको जानना जरूरी है। अब देखो कुछ है नहीं इसमें, सिंपली आप समझेंगे। किडनी के बाहर का ये दो देख रहे हैं, दो जो है इसमें सिस्टम, ट्यूब लाइन अंदर जा रही, पाइप लाइन अंदर जा रही, जो मन करे समझने के लिए समझ लीजिए। लेकिन जो ये मोटी वाली एंट्री कर रही है भैया, इसको बोलेंगे एफरेंट। क्या बोलेंगे, इसको हम नाम देंगे एफरेंट आर्टेरियोल। क्या नाम देंगे बेटा, एफरेंट आर्टेरियोल। और जो बाहर की तरफ निकल रही है यहां से, इसे हम बोलेंगे इफरेंट। क्या बोलेंगे, इफरेंट। इसे हम बोलेंगे इफरेंट आर्टेरियोल। एक एफरेंट है, रीनल आर्टरी कहते हैं, और इसको रीनल वेन कहते हैं। जो बाहर निकलती है इसका नाम है रीनल वेन, और जो अंदर की तरफ आ रही है इसका नाम है रीनल आर्टरी। समझिएगा, एफरेंट इफरेंट अभी बताएंगे आपको, लेकिन अभी यहाँ पे ग्लोमेरुलस से है, यहाँ पे आप समझिएगा, एक को बोलते हैं हम यहाँ पे इसको लिखते हैं रीनल आर्टरी। जो अंदर की तरफ आ रही है इसको क्या लिखेंगे, रीनल आर्टरी। ये अपना है रीनल आर्टरी। और बच्चों इसके बाद आप देखेंगे तो रीनल आर्टरी यहाँ पर जो जा रही है वापस लेकर के ब्लड, इसे बोलेंगे रीनल वेन। क्या बोलेंगे, रीनल वेन। समझेंगे, रीनल वेन, ये रीनल वेन है और ये रीनल आर्टरी है, ठीक है ना। एफरेंट और इफरेंट के नाम से भी जानते हैं इसे। एफरेंट मतलब जो ज्यादा ब्लड लेकर के अंदर की तरफ आ रहा है, और इफरेंट मतलब जो ब्लड को वापस लेकर के, फिल्ट्रेट को वापस लेकर के जा रहा है, वापस निकल रहा है।
दोनों के डायामीटर में अंतर है, ये मोटी दिखती है थोड़ा सा, ये पतली है, यही दोनों में अंतर है, ये दोनों के डायामीटर में फर्क है। अब बच्चों देखो बाहर की तरफ जो देख रहे हो एक लेयर, अब लेयर की बात करते हैं तो इसमें जो है आपको देखने को मिलेगा किडनी के बाहर की तरफ एक लेयर है, इसे हम बोलेंगे आउटर लेयर, ये आउटर लेयर है, ठीक है ना। और बाहर के बाद एक लेयर आप देख रहे हो बीच में दिख रही है, ये डॉटेड वाला मिडिल लेयर है, मिडिल लेयर है, मिडल लेयर है बच्चों, मिडल लेयर है ये। और अगर आप देखेंगे तो ये आउटर मिडल, और ये बीच में जो अंदर आप पिंक कलर में देख रहे हैं, ये आपका ये वाला जो लेयर दिख रहा है ये इनर लेयर है। क्या है बच्चों? इनर लेयर है, दैट इज इनर लेयर। अब आप समझेंगे अंदर वाला इनर लेयर, बाहर वाला सेकेंड वाला मिडिल लेयर, और सबसे बाहर जो दिखता है इसका नाम है आउटर लेयर। क्या है बच्चों? आउटर लेयर। देखो मिडिल लेयर जो है, मिडिल लेयर जो है, इस मिडिल लेयर में आप समझेंगे मिडिल लेयर जो है, मिडिल लेयर जो है ये आपका फाइब्रस नहीं होता। मैं आपको याद करने के लिए बोल रहा हूं ऐसा, ये फाइब्रस नहीं होता, जबकि जो आउटर लेयर है ये फाइब्रस है और इनर लेयर भी फाइब्रस है। इनर लेयर कहाँ गया? इनर लेयर मैंने लिखा नहीं क्या अभी? इनर लेयर ये लिखा है। इनर लेयर जो है ये भी फाइब्रस होता है, तो ब्रैकेट में इसे लिख सकते हैं, इसे भी फाइब्रस कह सकते हैं, यह भी फाइब्रस है। और यह जो है यह भी फाइब्रस नेचर का है, इसीलिए इसे आउटर फैसिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? आउटर फैसिया। यह आउटर फैसिया है और आउटर फाइब्रस कहलाता है, या आउटर फाइब्रस है। और मिडल लेयर जो है ये बीच में है, तो मिडल लेयर जो है ये एडिपोज या टिश्यू से बना है, इसे रीनल इसको बोलते हैं हम लोग क्या? रीनल कैप्सूल। इनर को रीनल कैप्सूल, इसको बोलेंगे इनर को, इसे आउटर कैप्सूल या आउटर फैसिया, इसको क्या बोलेंगे? इनर कैप्सूल बोलते हैं। इस वाले को इनर कैप्सूल भी बोला जाता है, यहां पर लिख सकते हैं। अगर आपको नेमिंग करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, इस तरह से भी। इसका नाम है आउटर कैप्सूल या आउटर फैसिया, एक का नाम है आउटर फैसिया, दूसरे का नाम है मिडिल या रीनल कैप्सूल, ठीक है ना। दूसरा वाला जो रीनल या एडिपोज कैप्सूल इसको कहते हैं, ये आपका एडिपोज कैप्सूल है। और तीसरा वाला जो है वो इनर कैप्सूल है, ठीक है ना। तो ये आपका एडिपोज कैप्सूल हो गया, एडिपोज कैप्सूल, और तीसरा जो है वो इनर कैप्सूल है। क्या है बच्चों? इनर कैप्सूल है। समझिएगा, ये इनर कैप्सूल है, ये एडिपोज कैप्सूल है, और सबसे बाहर वाला आउटर फैसिया है, क्योंकि ये फाइब्रस नेचर का है तो ये आउटर फैसिया। ये हो गया किडनी की बात। अब देखो इस किडनी में अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ और स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, जो मैं इस तरह से आपको ड्रा करते हुए दिखा रहा हूं। जैसे कि आप देखोगे तो अंदर की तरफ से कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखेगा किडनी में, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर आप अगर देखोगे अंदर में तो ऐसा स्ट्रक्चर आपको पिरामिड शेप का दिखेगा बच्चों, इस शेप का स्ट्रक्चर दिखेगा, इसे पिरामिड शेप कहते हैं। और कुछ पिरामिड शेप का जो स्ट्रक्चर इधर दिख रहा है, ये जो पिरामिड शेप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे आप क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं मेडुलरी पिरामिड। इसका नाम दिया जाता है क्या? मेडुलरी पिरामिड। क्यों कहा जाता है बताता हूं। देखो इसका पहले नाम लिख देता हूं, इसको बोलते हैं बेटा मेडुलरी पिरामिड, मेडुलरी पिरामिड, इसको मेडुलरी पिरामिड कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? इसलिए बच्चों क्योंकि किडनी के अंदर का जो भाग है, ये अंदर वाला जो रीजन दिख रहा है, इस वाला रीजन, इस मेडुला वाला, ये वाला भाग जहां से ये दिख रहा है मेडुला, ये वाला पार्ट, बीच बीच में कॉर्टेक्स है, लेकिन ये जहां पर मेडुला आपको मेडुलरी पिरामिड दिख रहे हैं, ये मेडुलरी रीजन है किडनी का। ये क्या रीजन है? मेडुलरी रीजन कहलाता है। जबकि इसके बाहर का रीजन जो दिख रहा है, यहाँ पर ये वाला बीच वाला है, और ये वाला, ये सब जो रीजन दिख रहे हैं ये इसके बाहर, मेडुलरी रीजन के बाहर वाला, मेडुला के बाहर वाला, इसे हम बोलेंगे कॉर्टेक्स। इसे क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स बोलते हैं, इसे हम बोलते हैं कॉर्टेक्स। अंदर वाला जो पिरामिड के अंदर वाला भाग है, इसको हम क्या नाम देंगे? तो जो अंदर वाला भाग है इसे हम मेडुला कहेंगे। तो आप कह सकते हैं इनर साइड या इनर पार्ट ऑफ किडनी कॉल्ड मेडुला, एंड आउटर पार्ट ऑफ, जो बाहर वाला पार्ट है किसके? मेडुलरी पिरामिड के बाहर वाला जो पार्ट दिख रहा है, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कॉर्टेक्स। क्या कहेंगे बच्चों? कॉर्टेक्स कहेंगे। तो आपको समझ में आया कि कॉर्टेक्स क्या है, मेडुला क्या है। अंदर साइड वाला पार्ट जो ये किडनी के, ये मेडुला है।
इसके बाहर जो मेडुलरी पिरामिड के बाहर दिख रहा है, इधर इधर वाला पार्ट जो बचा हुआ जगह है, इसको हम क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स बोलेंगे। अब ये जो मेडुलरी पिरामिड है, सारा खेल इसी में फंसा हुआ है। किडनी में अगर आपको किडनी सीखना है तो इस मेडुलरी पिरामिड को डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो ये मेडुलरी पिरामिड है बच्चों, इनमें ही ढेर सारे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और वही स्ट्रक्चर फिल्ट्रेट को रिमूव करने में बॉडी से हेल्प करते हैं, या बॉडी से फिल्टर करने में, बॉडी फ्लूइड को फिल्टर करने में, या बॉडी के मेटाबॉलिक सब्सटेंस को बाहर निकालने में, इसके अंदर ही वो सिस्टम पाया जाता है जो फिल्टर करता है। फिल्टर वाला सिस्टम इसी के अंदर लगा हुआ है ना? कुछ बाहर भी है, कुछ अंदर भी है, लेकिन अभी उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। आपको नहीं समझ में आया हो तो फिर से एक बार समराइज करता हूं, फिर सुनिएगा। मैंने बताया कि बेन शेप का किडनी है। किडनी बाहर से एब्डोमिनल कैविटी पर डोर्सल वाली लेयर पर लगी हुई है। इधर देख रहे हैं तो ये बीन शेप में दिख रही है, इसमें 3 लेयर है। सबसे बाहर वाली फाइब्रस है, जिसे आउटर फेसिया या फाइब्रस लेयर कहते हैं। जो बीच सेकेंड वाली है एडिपोज टिश्यू से बनी हुई है, जिसे एडिपोज यहाँ पर कैप्सूल कहते हैं। और सबसे अंदर वाली जो लेयर है, इसे इनर कैप्सूल के नाम से जानते हैं, इनर रीनल कैप्सूल कहते हैं, रीनल कैप्सूल कहते हैं। तो ये वाला आपका रीनल कैप्सूल और ये रीनल एडिपोज और ये आपका आउटर फेसिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना? तो आपका रीनल एडिपोज या एडिपोज कैप्सूल और रीनल कैप्सूल के नाम से जानते हैं। ये नेमिंग आपको एनसीईआरटी में भी मिल जाएगी। मैंने बताया कि इसमें सिंगल एक ओपनिंग है जिसे हाइलम कहते हैं, और इसी हाइलम के थ्रू, हाइलम का नेमिंग नहीं लिखा है तो यहाँ पे लिख देता हूँ, इस वाली जो सिंगल लेयर है इसको हम बोलते हैं हाइलम। क्या बोलते हैं? हाइलम। और इसी हाइलम के थ्रू 2 एंट्री करती हैं वेन्स, आर्टरीज कह लीजिए, एक आर्टरी एक वेन। तो जो आ रही है ये आपको ब्लड लेकर के आती है, एफरेंट आर्टरी कहलाती है, रीनल आर्टरी कहते हैं। और जो निकल रही है आर्टरी, कहाँ से वेन निकल रही है, निकलती है बाहर लेके जा रही है, तो ये वेन है। और ये जो निकल कर जा रही है इफरेंट आर्टेरियोल कहते हैं, ये ब्लड को वापस लेकर के जाती है। इसका डायमीटर थोड़ा कम होता है कंपैरेटिवली रीनल आर्टरी के। रीनल आर्टरी का जो है डायमीटर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। क्यों? और ये ब्लड लेकर के आती भी, डिफ्यूजन वाला प्रोसेस आगे बढ़ाऊंगा। तो आपको इतनी बात हमें लगता है कि अब समझ में आ गई होगी, यहाँ पे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होगा बच्चों। अगर ये समझ में आया तो इसके बाद हम लोग एक टॉपिक लेते हैं, इसके बाद जो ये वाला टॉपिक नेफ्रॉन का, ठीक है ना? अब इसमें निकालेंगे, इस मेडुलरी पिरामिड को अगर हम निकालेंगे तो हम देखेंगे कि इसमें कुछ यूनिट्स हैं जिन्हें हम नेफ्रॉन कहते हैं। मेडुलरी पिरामिड के अंदर ही किडनी की यूनिट छिपी हुई है जिसे हम नेफ्रॉन कहते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है कि यूनिट ऑफ किडनी, आप जानते रहेंगे नेफ्रॉन किडनी ऑफ यूनिट है। तो हम बात करेंगे अब नेफ्रॉन की, ठीक है ना? चलिए सबसे पहले अब मेडुलरी पिरामिड को बाहर निकालते हैं। नेक्स्ट बात है मेडुलरी पिरामिड। चलो मेडुलरी पिरामिड को अगर हम बाहर निकालेंगे, यहाँ पे हम लिख भी लेते हैं मेडुलरी पिरामिड, समझेंगे? मेडुलरी पिरामिड, ये अपना मेडुलरी पिरामिड है बच्चों। अगर हम इसे बाहर निकालते हैं, समझेंगे? इसे अगर हम बाहर निकालेंगे तो हमको ये मेडुलरी पिरामिड कुछ ऐसे दिखता है। स्ट्रक्चर में आपको दिखाता हूँ, समझेंगे? यहाँ पे मैं कुछ स्ट्रक्चर आपको दिखा रहा हूँ। अगर हम देखें तो हमारा मेडुलरी पिरामिड कुछ इस तरह से दिखेगा। ये अब देखेंगे बच्चों, ये अपना मेडुलरी पिरामिड अगर देखेंगे तो हम इसको मेडुलरी पिरामिड को बाहर निकालें। जब बाहर निकालेंगे ना तो हमको कुछ इसमें इस तरह से स्ट्रक्चर दिखते हैं, कुछ स्ट्रक्चर ऐसा दिखता है।
समझेंगे। अब देखो, आपको अगर देखोगे तो वो स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखेगा। अगर मेडुलरी पिरामिड को आप बाहर निकालोगे बच्चों तो इस तरह से स्ट्रक्चर निकल करके आएगा। इस स्ट्रक्चर में आप क्या देख रहे हो, इस स्ट्रक्चर में आप देखोगे तो आपको कुछ नई नई बातें दिखाई देंगी। जैसे कि बेटा यहाँ पर आप देख रहे हो एक कीप जैसा स्ट्रक्चर दिख रहा है, जिसे आप क्या कहते हो, इसे आप बोमेन्स कैप्सूल कहते हो। इसका नाम है बोमेन्स कैप्सूल। तो हम लोग इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, इसका नाम है बोमेन्स कैप्सूल, बोमेन्स कैप्सूल। ये अपना बोमेन्स कैप्सूल है बच्चों। इसके बाद अगर हम देखेंगे तो इस बोमेन्स कैप्सूल के बाद एक हमको क्वाइल्ड ऐसा स्ट्रक्चर दिखता है, जिसे हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसे हम प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं बच्चों। अच्छा, प्रॉक्सिमल का मतलब है नज़दीकी, मतलब समीपस्थ, और डिस्टल का मतलब है दूरस्थ। फिर देखेंगे तो एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर ऐसे नीचे की तरफ से जाता हुआ दिख रहा है, जिसे बेटा हम नीचे की तरफ जो जा रहा है इसे हम बोलेंगे लूप ऑफ हेनले, लेकिन नीचे की तरफ जा रहा है इसलिए इसे हम डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले बोलेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ये आपका डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले है, समझेंगे। लूप ऑफ हेनले कहा जाता है इसको, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, ये जो नीचे की तरफ जा रहा है। फिर बेटा ऊपर की तरफ भी आपको एक स्ट्रक्चर जाता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा एक स्ट्रक्चर भी दिख रहा है, ये वाला। इस स्ट्रक्चर को आप क्या नाम देंगे, इसको नाम देंगे हम असेंडिंग ना। तो इसे हम असेंडिंग या लूप ऑफ हेनले यहाँ लिख देते हैं। लूप ऑफ हेनले का ये भी पार्ट है, लेकिन ये असेंडिंग लूप ऑफ हेनले। ऊपर की तरफ जाएंगे बेटा तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक फिर कॉन्वोल्यूशन, ऐसा कॉन्वोल्यूशन आपको दिख रहा है फिर से यहाँ पे जैसे दिख रहा था, लेकिन अब ये दूर है तो इसे हम दूरस्थ नाम देते हैं या डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। बच्चों समझेंगे, इसे हम डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल कहते हैं। ये अपना डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल हो गया, ये वाला प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब हो गया, सबसे ऊपर बोमेन्स कैप्सूल हो गया। फिर यहाँ से आप देख रहे हैं ये जाके एक वेन में ओपन हो रहा है, मतलब वेन नहीं कहेंगे बेटा, इसको एक डक्ट कहेंगे। एक डक्ट में ओपन हो रहा है और इस डक्ट का नाम हम लिखेंगे कलेक्टिंग डक्ट। क्या लिखेंगे, कलेक्टिंग डक्ट कहेंगे बेटा, कलेक्टिंग डक्ट। ये जा करके अपना एक कलेक्टिंग डक्ट में ओपन हो रहा है, एक नली में जा करके ओपन हो रहा है, सारा कुछ लेकर के इसमें ओपन हो रहा है। और फिर ये कलेक्टिंग डक्ट यहाँ से होते हुए ये वाला एक आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे आपका रीनल पैपिला है। ये जो आपको व्हाइट कलर से दिख रहा है, देखो मैं इसको थोड़ा स्ट्रक्चर को छोटा कर रहा हूँ। देखो यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर क्लियर दिख रहा होगा। यहाँ पे अब देखेंगे बच्चों, एडजस्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे व्हाइट कलर का एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसे आप कहेंगे रीनल पैपिला। इसे क्या नाम देंगे, रीनल पैपिला। ये वाला स्ट्रक्चर आपका कहलाएगा रीनल पैपिला। तो ये हो गया रीनल पैपिला। और रीनल पैपिला से होता हुआ, या रीनल पैपिली भी कहते हैं, रीनल पैपिली से होता हुआ नीचे की तरफ एक ओपनिंग यहाँ पर ओपन हो रहा है, ये जहाँ पे ये वाली डक्ट आकर के कलेक्टिंग डक्ट खुल रही है, इसे बोलेंगे हम डक्ट ऑफ बिलिनी। क्या बोलेंगे बेटा, इसका नाम है डक्ट ऑफ बिलिनी। तो यहाँ हम लिख लेते हैं, इसका नाम है डक्ट ऑफ बिलिनी। ये डक्ट ऑफ बिलिनी है, समझेंगे। मैंने बताया आपको स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे बोमेन्स कैप्सूल, फिर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, फिर डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर लूप ऑफ हेनले ऊपर की तरफ जा रहा है इसलिए असेंडिंग लूप ऑफ हेनले, फिर यहाँ पे आपको दिख रहा है क्या, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और फिर क्या दिख रहा है, कलेक्टिंग डक्ट आके ओपन हो रही है यहाँ पर रीनल पैपिली के बाद एक ओपनिंग है जिसका नाम है डक्ट ऑफ बिलिनी। क्या नाम है, डक्ट ऑफ बिलिनी। बच्चों ये डक्ट ऑफ बिलिनी समझेंगे, ये डक्ट ऑफ बिलिनी कुछ इस तरह से ऐसे इस तरह का कुछ ओपनिंग रखता है, समझेंगे, कुछ ओपनिंग रखता है जिसमें ये ओपन होता है। तो अब इन ओपनिंग में दो टाइप की ओपनिंग होती है, एक का नाम है माइनर ओपनिंग और एक का नाम है मेजर, या माइनर कैलेक्स या मेजर कैलेक्स कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, माइनर और मेजर कैलेक्स। तो बेटा जो यहाँ पे ओपन हो रहा है इसका नाम है माइनर कैलेक्स। क्या नाम है, माइनर कैलेक्स। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जहाँ पर ये ओपन हो रहा है ये वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, माइनर कैलेक्स कहलाएगा। और माइनर कैलेक्स ओपन होगा बेटा मेजर कैलेक्स में। कुछ ये छोटे छोटे माइनर कैलेक्स हैं और मेजर कैलेक्स हैं 3 से 4, माइनर कैलेक्स हैं 10 से 12 के आसपास।
माइनर कैलेक्स एक जाकर के बड़ी कैविटी में इस फिल्ट्रेट को लेकर के जाएगा बेटा, और ये बड़ी कैविटी जो दिखेगी आपको कुछ इस तरह से मैं बना के दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर दिख रही है, और इस कैविटी को आप क्या बोलोगे, इसको आप बोलोगे पेल्विस। क्या बोलोगे बेटा, पेल्विस। ये पेल्विस में जाएगा और पेल्विस जो है इसको ले जाकर के एक नई ओपनिंग में डालेगा जिसे यूरेटर कहेंगे हम लोग। क्या कहेंगे, यूरेटर। और यूरेटर इस तरह से आपको दिखेगा। यूरेटर के बाद आप देखेंगे यूरेटर से होता हुआ फिल्ट्रेट जाएगा यूरिनरी ब्लैडर में। पेल्विस के बाद मैं इधर लिख देता हूँ, पेल्विस के बाद कहाँ जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में फिल्ट्रेट जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर के बाद बच्चों, यूरिनरी ब्लैडर के बाद फिर कहाँ जाएगा, फिर यूरेथ्रा में एंट्री करेगा, और यूरेथ्रा से बच्चों कहाँ जाएगा, यूरेथ्रा से ये एलिमिनेट कर दिया जाएगा बॉडी के बाहर। नहीं समझ में आया होगा तो फिर से समझ लीजिएगा, बहुत ही इजी वे में सारा कुछ आपको समझ में आने वाला है, आप आसानी से समझ जाएंगे, सब कुछ समझ जाएंगे। फिर से समझिए, मैंने कहा किडनी के अंदर कुछ मेडुलरी पिरामिड पाए जाते हैं जिनके नंबर लगभग कितने हैं, आप कह सकते हैं कि 8 से 12। कितने नंबर हैं, लगभग ईच किडनी में 8 से 12 हैं। 2-3 बातें भी मैं और भी इसमें जनरल बातें बता दूंगा, तो आप समझिएगा। मेडुलरी पिरामिड के अंदर, मेडुलरी मतलब एक किडनी के अंदर कुछ छोटे छोटे मेडुलरी पिरामिड्स पाए जाते हैं। इस वाली स्लाइड पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेडुलरी पिरामिड पाए जाते हैं, और इन मेडुलरी पिरामिड की संख्या कितनी होती है, तो 8 to 12 होती है। कितनी होती है, 8 to 12 इनकी संख्या होती है। इन मेडुलरी पिरामिड के अंदर किडनी के नेफ्रॉन पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैंने बना के दिखाया, किडनी के नेफ्रॉन पाए जाते हैं, और इस नेफ्रॉनिक यूनिट में कुछ स्पेशल ऑर्गन्स पाए जाते हैं, जैसे कि पीसीटी, जैसे कि डीसीटी, एलएच, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। आपको बता दिया मैंने कलेक्टिंग डक्ट, रीनल पेप्ली डक्ट ऑफ बिल्नी, पेल्विस, मेजर माइनर कैलेक्स, और इसके बाद यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा। देखो अब ये यूरिन का ट्रांसपोर्ट है, मतलब यूरिन किस तरह से बन रही है, कहां से फिल्ट्रेट हो रही है और फिल्टर होकर के कैसे इसका मिक्सचुरेशन हो रहा है, ये पूरी प्रोसेस इसी नेफ्रॉन के हाथ में है। बच्चों अगर ये बात की जाए कि नेफ्रॉन की संख्या कितनी है, तो पहली बात तो ये जान लीजिए कि नेफ्रॉन इज द यूनिट ऑफ किडनी। फर्स्ट बात यही यूनिट है बॉडी की, मतलब किडनी की क्या है, यूनिट ऑफ किडनी कौन है, नेफ्रॉन है। सेकेंड थिंग बेटा, पहली बात है कि यूनिट है नेफ्रॉन, दूसरी बात यह है कि नेफ्रॉन जो है वो लगभग 2 मिलियन पाई जाती है, दोनों बोथ किडनी मिलाकर के अगर देखा जाए तो इन बोथ किडनी इट इज फाउंड इन अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन। ये लगभग 2 मिलियन की संख्या है। इनकी कितनी है बेटा, 2 मिलियन संख्या है इनकी, 2 मिलियन ये पाए जाते हैं। दूसरी बात, इनकी 2 मिलियन इनके नंबर है। कितने बेटा, 2 मिलियन नंबर है। आप समझेंगे कि इनके 2 मिलियन नंबर हैं, और 2 मिलियन नंबर क्या करते हैं, ये फिल्ट्रेट करने का काम हमारे करते हैं, ठीक है ना। ये फिल्टर करने का काम करते हैं, जो भी फिल्ट्रेट आ रहा है बॉडी से, मेटाबॉलिक वेस्ट को फिल्टर करके वाया कौन वाया इस नेफ्रॉनिक पाथवे के बाहर निकालने का काम करते हैं। समझ में आया होगा आपको। अब आपको बताते हैं, समझो, जो ये किडनी के बाहर वाला पार्ट दिख रहा है इसे वोमेन्स कैप्सूल कहते हैं, और अंदर वाला ये जो जहां पे कॉइलिंग दिख रही है इसे पीसीटी कहते हैं। नीचे का जो ये स्ट्रक्चर ट्यूब जैसा नीचे से आते हुए ऊपर जा रहा है अंदर वाला पार्ट, इसको आप बोलेंगे क्या, लूप ऑफ हेनले। यहाँ पर जो दोबारा की कॉइलिंग दिख रही है, सेकंड कॉइलिंग जो दिख रही है, इसे डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल बोलेंगे। डिजिटल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जाकर के एक स्पेशल डक्ट में खुल रही है, इस स्पेशल डक्ट को कलेक्टिंग डक्ट बोलेंगे। कलेक्टिंग डक्ट जाकर के यहाँ पर खुल रही है, जिसे आप डक्ट ऑफ बिल्नी बोलेंगे, और डक्ट ऑफ बिल्नी माइनर कैलेक्स, मेजर कैलेक्स जाके पेल्विस में ओपन हो रहा है, और पेल्विस जाकर के ओपन हो रहा है कहां पर, पेल्विस जाकर के ओपन हो रहा है यूरिनरी ब्लैडर में, और सॉरी यूरेटर में, यूरेटर जाके यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर यूरेथ्रा में ओपन हो रहा है, जहां से यूरिन का मैच्योरेशन स्टार्ट हो रहा है। तो क्वेश्चन कई बार नीट में इसके पैसेज पे आया हुआ है कि इसका पैसेज का सीक्वेंस क्या है, कहां से कहां तक जाता है, ट्रांसपोर्ट होता है, ये वाली बात आ गई। दूसरी बात बेटा, अब इसमें मेडुला और कॉर्टेक्स कहाँ पे है मैं आपको बता दूं। जैसे कि अभी तो आपको मैंने बताया था इस कॉम्प्लेक्स वाले स्ट्रक्चर में आपने देखा था, मैंने बताया बाहर वाला स्ट्रक्चर कॉर्टेक्स, अंदर वाला मेडुला। और आपको बता दें कि मेडुला और कॉर्टेक्स के बीच में, समझेंगे, ये वाला जो पार्ट बीच में है, इसको मैं दूसरे एक कलर से बना के दिखाता हूँ। ये वाला जो पार्ट इसमें ये पाया जा रहा है, ये वाला जो पार्ट खाली दिख रहा है, ये वाला जो दिख रहा है, इसे क्या कहते हैं, लाइन ऑफ बर्टीनी, इसे बर्टीनी कहते हैं, ठीक है ना, डक्ट ऑफ या लाइन ऑफ बर्टीनी कहते हैं, ये वाला बर्टीनी है। तो रीजन ऑफ बर्टीनी कहते हैं।
तो आप कह सकते हैं कॉर्टेक्स का वह रीजन जो मेडुला के बीच बीच में पाया जा रहा है। कॉर्टेक्स का वह रीजन, ये वाला रीजन जो दिख रहा है ये कॉर्टेक्स रीजन है भाई, ये कॉर्टेक्स रीजन है। ये ऊपर का, इसके ऊपर का जो रीजन दिख रहा है ये कॉर्टेक्स रीजन है। तो कॉर्टेक्स का वह रीजन, मैं इसको कलर कर दे रहा हूं, कॉर्टेक्स का वह रीजन जो कि कॉर्टेक्स का वह रीजन जो मेडुला में के बीच में, मेडुलरी पिरामिड के बीच बीच में घुसा हुआ है, ऐसे रीजन को आप क्या कहेंगे? कॉर्टेक्स के उस रीजन को आप क्या कहेंगे? उसको बोलेंगे आप बेटा, उसको बोलेंगे क्या? उसको बोलेंगे रीजन ऑफ बर्टिनी। क्या बोलेंगे? रीजन ऑफ बर्टिनी, रीजन ऑफ बर्टिनी। ये बर्टिनी है बेटा। अब देखो आपको समझ में आ गया होगा, ये वाला रीजन जो दिख रहा है, ये जो कलरफुल वाली रीजन है, इसको आप बोलेंगे क्या? इसको आप कॉर्टेक्स नाम देंगे। क्या नाम देंगे? ये आपका कॉर्टेक्स है, ये कॉर्टेक्स, ठीक है ना, ये कॉर्टेक्स हो गया। अब देखो इसमें से कौन कौन से स्ट्रक्चर नेफ्रॉन के कॉर्टेक्स रीजन में पाए जाते हैं और कौन कौन से ऐसे हैं जो पाए जाते हैं यहाँ पर, सॉरी यहाँ पे देखोगे आप, कौन कौन से ऐसे हैं जो कॉर्टेक्स रीजन में पाए जाते हैं। ये पुराने स्ट्रक्चर में मैं आपको लेकर चलता हूँ, ये हमारा प्रीवियस स्ट्रक्चर, और इसमें आपको दिखाना है, समझेंगे, इसमें आपको देखना है कि ये वाला स्ट्रक्चर, इसके बाद देखेंगे ये आप 1 मिनट, ये स्ट्रक्चर आपका नेफ्रॉनिक स्ट्रक्चर, और नेफ्रॉनिक वाले स्ट्रक्चर में आप देखेंगे, नेफ्रॉनिक स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि इसमें आपको मिलेगा ये वाला स्ट्रक्चर। हाँ, ये अपना ये स्ट्रक्चर जो है मेडुलरी पिरामिड वाला, इसमें नेफ्रॉनिक स्ट्रक्चर में आप देखेंगे तो ऊपर की तरफ ये देखो, ऊपर की तरफ वाला जो जोन है, ये जोन क्या कहलाएगा? तो बेटा आप समझो, जो जोन मेडुला के बाहर, अंदर वाला पूरा रीजन, पिरामिड के अंदर का रीजन मेडुलरी रीजन कहलाएगा। अंदर का जो ये रीजन आपको दिख रहा है ये मेडुलरी रीजन है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? इसे बोलेंगे, नेम देंगे मेडुलरी रीजन। ये आपका मेडुलरी रीजन है, मेडुलरी रीजन है बच्चों। इसके बाद जो ऊपर का रीजन आपको दिख रहा है, यहाँ पर, यहाँ वाला जो रीजन दिख रहा है, ये वाला और यहाँ तक का पूरा रीजन, इसको आप क्या बोलेंगे? और ये वाला जो भी आ रहा है, ये भी जो ऊपर आ रहा है, ये डिस्टल वाला भी, इसको आप बोलेंगे कॉर्टेक्स रीजन। तो आप यहां लिख सकते हैं बोमेन्स कैप्सूल, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल ट्यूब्यूल, है ना, डिस्टल ट्यूब्यूल, डिस्टल ट्यूब्यूल तो यहां लिख दिया है, तो इसलिए इसको यहां इंक्लूड नहीं करेंगे, हम यहां पे ही आपको दिखा दे रहे हैं। बोमेन्स कैप्सूल, बीसी, पीसीटी यहां पे दिखा देते हैं, और डीसीटी, ये तीनों मिला करके इनको एक नाम दिया जाता है मेलपीजियन बॉडी। क्या दिया जाता है? मेलपीजियन बॉडी। इनको मेलपीजियन बॉडी दिया जाता है, एक नाम दिया गया है मेलपीजियन बॉडी। फिर भी अभी समझाएंगे, एक बार आपको फिर से रिवाइज करेंगे। आपको स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन समझना चाहिए, अगर कहीं कंफ्यूजन हो रहा हो तो फिर से समझिएगा। नेफ्रॉनिक स्ट्रक्चर को जब ओपन करते हैं तो इसमें इस तरह से कीप लाइक स्ट्रक्चर बाहर की तरफ दिखेगा, जिसे बोमेन्स कैप्सूल कहेंगे। ये क्वाइल्ड होगा, जिसे पीसीटी कहेंगे। पीसीटी ऐसे ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर मेडुला के अंदर बनाएगा, जिसे लूपा फेनले कहेंगे। लूपा फेनले से डीसीटी आएगा, डीसीटी के बाद आपका स्ट्रक्चर कलेक्टिंग डक्ट आएगा, कलेक्टिंग डक्ट यहाँ ओपन होगा, और इन्हीं जो पाथवे है, इन्हीं पाथवे से होकर के फिल्ट्रेट गुजरेगा। अब देखो इस बोमेन्स कैप्सूल में आपको ब्लड कैपिलरीज, यहाँ पर कुछ कैपिलरीज, नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज दिखेंगी। इसी नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज से फिल्टर होकर के यहाँ से फिल्ट्रेट अंदर आएगा। सबसे पहले पीसीटी में एंट्री करेगा, फिर लूप ऑफ हेनले में एंट्री करेगा डिसेंडिंग वाले में, फिर असेंडिंग लूप ऑफ हेनले के थ्रू डीसीटी में जाएगा, फिर कलेक्टिंग डक्ट में जाएगा, और यहाँ से होता हुआ यहाँ पर आके डक्ट ऑफ बिलिनी से खुलते हुए यहाँ पर माइनर कैलिक्स में, फिर मेजर कैलिक्स में, और मेजर कैलिक्स के बाद पेल्विस में, पेल्विस के बाद फिर कहाँ ओपन होगा? फिर यूरेटर में, यूरेटर से यूरिनरी ब्लैडर में, फिर यूरेथ्रा से रिमूव कर दिया जाएगा। यही पाथवे है, सिंपल मामला है, सब कुछ समझ में आ जाएगा, कुछ भी टफ है ही नहीं इसमें, तो यार सब इजी है, बहुत ही इजी है। चलो मैं आपको फिर से अब एक बार आपको दिखा देता हूँ ये स्ट्रक्चर, और आगे लेकर के ना एक बार आप इसी स्ट्रक्चर को अगर नहीं समझ पाए हो तो फिर से समझ सकते हैं कि यहाँ पर आपका ऐसा है, मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया था, मैंने बनाया कि ये स्ट्रक्चर जो है नीचे की तरफ, ये वाला आपका जो रीनल पैपिला है, ये आपका रीनल पैपिला है, ये रीनल पैपिला है। मैं आपको अब बस 2 बातें बताने वाला हूं मेलपीजियन बॉडी। अब देखो अंदर वाला जो रीजन है इसे आप मेडुला कहोगे, इसको क्या कहोगे? मेडुला कहोगे। बाहर वाला जो रीजन है इसे आप कॉर्टेक्स नाम दोगे। क्या नाम दोगे? कॉर्टेक्स नाम दोगे। अब कॉर्टेक्स वाले रीजन में आप देखोगे तो आपको कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इस तरह से आता हुआ एक स्ट्रक्चर ऐसा दिखाई देगा, ये वाला स्ट्रक्चर, और ये स्ट्रक्चर एंट्री करेगा तो ऐसे मेडुला वाले रीजन से एंट्री करके इस तरह से आगे को जाएगा, और यहाँ पे फिर से एक बार कॉइलिंग दिखेगी ऐसे,
और ये कॉइलिंग जा करके एक डक्ट बना करके यहाँ पर नीचे की तरफ चली आएगी ऐसे। अब आपसे क्वेश्चन जो मैंने ये आकर के यहाँ जा करके और स्पेशल डक्ट बना करके यहाँ पे ओपन होगी। अब यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि कॉर्टेक्स रीजन में कौन कौन से पार्ट हैं और मेडुलरी रीजन में कौन कौन से पार्ट हैं। तो कॉर्टेक्स रीजन में आप कहेंगे सर ये वाला पार्ट है जिसे हम क्या कहते हैं, वोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। क्या कहते हैं, वोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। और इसके बाद किडनी का सेकेंड पार्ट, ये वाला जो समीपस्थ मतलब नजदीक कॉइल्ड हो रही है ना, तो इसे बोला जाएगा प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यहाँ पर हम देख रहे हैं प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यहाँ पर हम देख रहे हैं कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये अपना प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल यहाँ दिख रहा है। जस्ट नीचे जब जाएंगे यहाँ से स्टार्ट हो गया मेडुलर रीजन, और मेडुलर रीजन में आप सेकंड देखेंगे तो यहाँ पर आपको लूप ऑफ हेनले दिखाई देगा बच्चों। यहाँ पर क्या दिखाई देगा, लूप ऑफ हेनले दिखाई देगा। और लूप ऑफ हेनले का ऊपर वाला रीजन, ये जो रीजन दिख रहा है, ये डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले दिखाई देगा। समझिएगा, अब मैं थोड़ा सा आपको वही बात फिर से दिखा रहा हूं, लेकिन वहां कॉम्प्लेक्सिटी दिख रही है, यहाँ थोड़ा इजी समझ जाएंगे। इधर देखिएगा, जहां इधर मेडुला खत्म हुआ, ऊपर से फिर से कॉर्टेक्स का रीजन स्टार्ट होता है, जिसे हम डीसीटी कहते हैं, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और डीसीटी ऊपर जाकर के खुल जाता है इसमें सीडी में, जिसे हम कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। क्वेश्चन पूछा गया है कि कॉर्टेक्स रीजन में क्या क्या पाया जाता है, तो आप कॉर्टेक्स रीजन में क्या देख रहे हैं। पहला स्ट्रक्चर तो आप कॉर्टेक्स रीजन में वोमेन्स कैप्सूल देख रहे हैं। दूसरा स्ट्रक्चर क्या देख रहे हैं, दूसरा स्ट्रक्चर प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल देख रहे हैं। तीसरा स्ट्रक्चर क्या देख रहे हैं, यहाँ पर आप डीसीटी देख रहे हैं। क्या देख रहे हैं, डीसीटी यहाँ पर देख रहे हैं भैया, डीसीटी भी देख रहे हैं। यहाँ पर आपने तीसरा स्ट्रक्चर डीसीटी देख लिया। तो तीन स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो कॉर्टेक्स रीजन में है, लूप ऑफ हेनले, और इसके बाद आपका कलेक्टिंग डक्ट यहाँ से अंदर से होता हुआ आकर के यहाँ पर जो जहाँ पर खुल रहा है, क्वेश्चन ये आ सकता है। तो रीनल बर्टीन, इसको क्या बोलते हैं, कॉलम ऑफ बर्टीनी बोलते हैं। ये बर्टीनी में खुल रहा है, ठीक है ना। और ये बात आपको जानना है, सॉरी डक्ट ऑफ बिलिनी से बोलते हैं, नॉट रीनल बर्टीनी, डक्ट ऑफ बिलिनी। इसको क्या बोलते हैं, डक्ट ऑफ बिलिनी। पीछे तो नहीं लिखा है क्या, यहाँ पर डक्ट ऑफ बिलिनी लिखा तो है, डक्ट ऑफ बिलिनी लिखा है, ठीक है ना। ये स्ट्रक्चर आपका कंप्लीटली नेफ्रॉन का हो गया। अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन पाए जाते हैं। ये भी बात मैंने आपको बता दी कि लगभग इनकी संख्या जो है वो कितनी है, 2 मिलियन है। समझ लीजिएगा, इनके नंबर जो है वो 2 मिलियन है। कितने हैं बेटा, 2 मिलियन नंबर है। हाँ, ये आप जानते रहेंगे, 2 मिलियन इन नंबर, ये 2 मिलियन की संख्या में है। और दोनों किडनी में अगर मिला करके देखा जाएगा तो अब ये इनका स्ट्रक्चर हो गया बच्चों। यही स्ट्रक्चर अब हम ओपन वोमेन्स कैप्सूल का और इसके अंदर जो कैपिलरीज हैं वो फिल्ट्रेट लेकर के कैसे आती है इसका बताएंगे। दूसरी बात, यहाँ का जो पैसेज है, ये पाथवे का पैसेज आपसे क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो पैसेज आपको याद कर लेना चाहिए। पैसेज आपका ऐसे इस तरह से कुछ यहाँ लिख देता हूँ मैं। अगर आप पैसेज देखें तो इसका पैसेज कुछ इस तरह से, सबसे पहले यही पैसेज तक आज कर लेते हैं, इसके बाद आगे देखेंगे। अगर हम पैसेज देखें तो सबसे पहले कहाँ जाएगा फिल्ट्रेट, वोमेन्स कैप्सूल। तो आप लिख लीजिएगा, सबसे पहले आएगा वोमेन्स कैप्सूल में, और वोमेन्स कैप्सूल से फिर कहाँ जाएगा, फिर एंट्री करेगा वोमेन्स कैप्सूल के बाद आपका पीसीटी में। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं कि सेकंड नंबर पर जाएगा पीसीटी में। ये अपना हो गया पीसीटी, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। और फिर कहाँ जाएगा, पीसीटी से जाएगा डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से कहाँ जाएगा, एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले में। और लूप ऑफ हेनले में फिर एसेंडिंग लूप ऑफ हेनले से फिल्ट्रेट कहाँ जाएगा, फिर एंट्री करेगा डीसीटी में। हाँ, डीसीटी में एंट्री करेगा, और डीसीटी से फिर कहाँ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट में एंट्री करेगा। और कलेक्टिंग डक्ट से फिर कहाँ जाएगा, कलेक्टिंग डक्ट से फिर डक्ट ऑफ बिलिनी में जाएगा। कहाँ पर, डक्ट ऑफ बिलिनी, रीनल पैपिली से होते हुए डक्ट ऑफ बिलिनी में जाएगा। और डक्ट ऑफ बिलिनी से फिर कहाँ एंट्री करेगा, डक्ट ऑफ बिलिनी के बाद बेटा जाएगा माइनर कैलेक्स में। कहाँ पर जाएगा, माइनर कैलेक्स में जाएगा। और माइनर कैलेक्स के बाद मेजर कैलेक्स में जाएगा। कहाँ पर जाएगा, मेजर कैलेक्स में जाएगा। और मेजर कैलेक्स से फिर एंट्री करेगा कहाँ पर, तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा। इसके बाद एंट्री करेगा पेल्विस में, और पेल्विस से फिर कहाँ जाएगा, यूरेटर में। कहाँ पर बच्चों, यूरेटर में जाएगा। और यूरेटर से फिर पैसेज कहाँ पर फिल्ट्रेट जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर से फिर कहाँ जाएगा बच्चों, यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा में जाएगा। और यूरेथ्रा से हो करके बॉडी से रिमूव कर दिया जाएगा, एलिमिनेट कर दिया जाएगा। ये आपका क्या है, ये पैसेज है, यही आपका पैसेज है। इस पैसेज को आपको याद रखना होगा। ये आपका पाथवे है, पाथवे ऑफ फिल्ट्रेट, पाथवे OR पैसेज
ऑफ फिल्ट्रेट। ये फिल्ट्रेट का आपका जो पाथवे है, वो पैसेज है, उसको आपको याद करना पड़ेगा। इसी तरह से आपकी बात बन जाएगी। फिर आता है स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, और नेफ्रॉन में फिर पीसीटी का रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, डीसीटी का रीअब्जॉर्प्शन क्या होता है, लूप ऑफ हेनले क्या रीअब्जॉर्ब करता है, फिर काउंटर करंट मैकेनिज्म नेफ्रॉन में चलती है, कैसे चलती है, इसको भी हमें जानना है। ये टॉपिक काउंटर करंट मैकेनिज्म वाला कल हम कवर करेंगे। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए। आज के लिए जो मैंने एक बार किया है, आपको एक बार समराइज कर देता हूँ, फिर से आप देख लीजिएगा। यहाँ पर हम लोगों ने जो जो टॉपिक लिया, आज जितना किया है उसको जान लेते हैं हम। समझो, आज के डे में हम लोगों ने ये टॉपिक्स लिए। सबसे पहले हमने किडनी के क्या पढ़े, सबसे पहले हम लोगों ने आज पढ़ा एक्सक्रीटरी ऑर्गन के बारे में, ये जनरल इन्फॉर्मेशन। फिर हम लोगों ने बेटा क्या, रेट्रोपेरिटोनियल कैविटी, इसमें हम लोगों ने ये पढ़ा कि इसमें पेरिटोनियल कैविटी, बगल मतलब पेरिटोनियम कैविटी के बैक में, बाहर, पेरिटोनियम कैविटी के बाहर किडनी स्थित होता है, बाकी सारे ऑर्गन पेरिटोनियल कैविटी के अंदर होते हैं। फिर हम लोगों ने इसके बाद एक टॉपिक अपना देखा क्या, ये फिर लिया हम लोगों ने स्ट्रक्चर ऑफ किडनी। और स्ट्रक्चर ऑफ किडनी में मैंने एफरेंट इफरेंट आर्टेरियोल जिसे आप कहते हैं, या फिर आप जिसे रीनल आर्टरी रीनल वेन कहते हैं, एंट्री करता है, बीच वाला स्ट्रक्चर हाइलम कहलाता है। यहाँ पर मैंने स्ट्रक्चर दिखाया जिसमें 3 लेयर है, रीनल फैसिया है, फिर मैंने बताया रीनल एडिपोज रीनल है, या फिर उसके बाद मैंने आपको बताया ये एडिपोज कैप्सूल जिसे कहते हैं, फिर इनर कैप्सूल, मैंने ये तीनों बात बताई। आउटर और इनर जो है वो फाइब्रस है, मिडिल वाला एडिपोज टिश्यू का बना हुआ है। अंदर की तरफ कुछ ऐसे ट्राइंगल शेप के स्ट्रक्चर, पिरामिड शेप के स्ट्रक्चर दिखते हैं जिन्हें मेडुलरी पिरामिड कहा जाता है। फिर मैंने बताया इसमें हाइलम, हाइलम क्या है, हाइलम मैंने बताया सिंगल ओपनिंग जो होती है इसे हाइलम कहते हैं, और इनकी नंबर लगभग है 8 से 12, मेडुलरी पिरामिड के नंबर 8 to 12 लगभग पाए जाते हैं। हम लोगों ने इसके बारे में बात किया। फिर हम लोगों ने क्या बात किया, फिर आगे का हमने ये आपको नेफ्रॉन बताया, एक स्ट्रक्चर को निकाल करके मैंने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर ड्रा करके आपको बताया कि वोमेंस कैप्सूल से कैसे होता हुआ फिल्ट्रेट, यहाँ से फिल्टर होकर के पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी, कलेक्टिंग डक्ट से होते हुए इस पूरे पैसेज को क्रॉस करके फिल्ट्रेट बॉडी से रिमूव किया जाता है। फिर मैंने यही जनरल स्ट्रक्चर आपको कॉर्टेक्स और मेडुला रीजन को बताया। हाँ, कॉर्टेक्स और ये वाला जो आपका वोमेंस कैप्सूल है और ये वाला जो रीजन है, दिख रही है ना, इस रीजन में आप देखेंगे तो इसमें कुछ स्ट्रक्चर हैं जिनको मिलाकर के इसे मैलपीजियन बॉडी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैलपीजियन बॉडी कहा जाता है। मैं इसको कल करवाऊंगा। अब इसके बाद आज मैंने बता भी दिया है आपको जनरल बातें। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए। फिर मिलेंगे हम लोग। जय हिंद, जय बायोलॉजी।